चैंपियंस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, जुड़ चुके हैं आप डी के धीरज के साथ महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और ये समय जो शाम 7:30 बजे होता है मंगलवार का, ये होता है आपके अपने डी के सर का। तो जल्दी से आप सभी लोग इस लिंक को शेयर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग एक बॉक्स वाला भी सवाल करेंगे और एक वीक सप्ताह वाला भी सवाल करेंगे। जल्दी से एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करिए, गुरु दक्षिणा यही है, लाइक करते हुए बढ़ते जाइए और शेयर कर दीजिए चारों तरफ। सबसे पहले हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सवाल क्या है और इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि इस सवाल को आखिर अगर आपको बनाना पड़े तो आप किस तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूं, ताकि आप सभी लोगों को पता तो चलता रहे कि भाई किस तरीके से सवाल बन रहे हैं और किस तरीके से आप आगे जा सकते हैं सवाल को लेकर के। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल, बॉक्स वाला सवाल है। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो एक बार मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं, ताकि आप सभी लोगों के लिए पूरा बोर्ड का स्पेस जगह बन जाए आप सभी लोगों के लिए। तो एक बार मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप परेशान मत होइएगा कि सर आप कहाँ चले गए। ठीक है दोस्तों, तो ये लीजिए सवाल आपके सामने, हिंदी में भी सवाल है। जल्दी से आप सभी लोग अब इस सवाल को बनाइए और देखते हैं, मैं आ जाऊंगा फिर लास्ट में, मैं आ जाऊंगा आपके सामने। तो जल्दी से एक बार देखते हैं कितने लोग इस सवाल को बना पाते हैं जल्दी से फटाफट। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे कह रहा है क्या, देखो अब इस सवाल को पहले इंग्लिश वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो और बनाना शुरू करो। जी हाँ, वीडियो को रोक दीजिए और आप बनाना शुरू करिए। फिर मैं ये हिंदी में कर दिया, अब हिंदी वाले बच्चे भी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाना शुरू करिए, ताकि मैं सवाल को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं। देखना मजेदार सवाल है ये, देखने में आपको लग रहा होगा छोटा सवाल है, लेकिन मजा दे देगा ये सवाल आपको बहुत जबरदस्त तरीके से। तो देखते हैं, चलो आशा करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को रोका होगा और बनाया होगा सवाल को। अब देखो अभी सवाल को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है वो एक बार देखते हैं। कह रहा है कि देयर आर 11 बॉक्सेस प्लेस्ड वन अबव द अदर, 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड टी। अब देखो एफ और टी के बीच 5 लोग हैं, तो एफ और टी के बीच 5 लोग है, तो अगर एफ को आप यहां मानोगे तो एफ और टी के बीच 5 लोग, 1 2 3 4 5, टी यहां, ठीक है, एफ और टी के बीच 5 लोग। और उसके बाद कह रहा है कि नॉट मोर देन 5 बॉक्सेस आर केप्ट अबव टी, टी के ऊपर 5 से ज्यादा बॉक्स नहीं है। तो टी के ऊपर 5 से ज्यादा बॉक्स नहीं है, तो देखो 1 2 3 4 5, यही 6 हो गया। इसका क्लियर मतलब है कि टी और एफ के बीच 5 लोग तो हैं, लेकिन टी ऊपर जाएगा और एफ नीचे आएगा। 1 2 3 4 5 और एफ यहां आएगा। क्यों? क्योंकि टी के ऊपर 5 से ज्यादा लोग होने नहीं चाहिए। अगर ये मान रहे हो तो ज्यादा हो जा रहा है, मतलब ये वाला केस हमारा क्या है, गलत है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला क्लू जो था वो आप सभी लोगों का क्लियर हुआ होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि ये तो आपका क्लियर हो गया कि टी ऊपर रहेगा और एफ नीचे जाएगा मेरे भाई। अब आगे देखते हैं कि अगला क्लू क्या कह रहा है। कह रहा है फिर क्या कि 2 बॉक्सेज आर कैप्ट बिटवीन टी एंड एम। अब देखो यहाँ पे टी और एम के बीच 2 लोग, तो टी यहाँ है, तो 1 2, यहां कौन चला जाएगा भाई मेरे, एम। क्लियर। अब आप तुरंत कहोगे कि सर रुक जाइए, टी और एम के बीच 2 लोग हैं, तो आपने जो ये टी और एफ के बीच 5 लोग बिठाया था वहां तक तो ठीक है, लेकिन टी और एम के बीच 2 लोग तो ऊपर भी तो जा सकता है सर, 1 2 और तब एम चला जाए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप भाई मेरे, सही कह रहे हैं आप, ये भी हो सकता है। आगे देखो क्या कह रहा है कि 3 बॉक्सेज आर कैप्ट बिटवीन एम एंड एस, एम और एस के बीच में 3 बॉक्स हैं, लेकिन एम इज कैप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन एबव एस, एस के ऊपर ही रहेगा एम, मतलब एम ऊपर ही रहेगा, एस नीचे आएगा। तो 1 2 3 यहाँ के अकॉर्डिंग एस यहाँ आ रहा है भाई मेरे, ठीक है। एम और एस के बीच 3 लोग, तो 1 लोग 2 लोग 3 लोग, तो एस यहीं आएगा इसके अकॉर्डिंग। देख लो भाई 2 केस चल रहे हैं, एक गलत होगा सही होगा, आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखना, देयर आर ओनली 3 बॉक्सेस कैप्ट एबव द बॉक्स जे, जे के ऊपर ध्यान देना, देयर आर ओनली 3 बॉक्सेस कैप्ट एबव द बॉक्स जे, जे के ऊपर केवल 3 ही लोग हैं। अब ध्यान देना, जे के ऊपर मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, 3 लोग, इससे ज्यादा होंगे ही नहीं। तो देयर आर ओनली 3, अच्छा 3 हैं ही, केवल 3 ही बॉक्स हैं जे के ऊपर, मतलब ये फिक्स है कि जे के ऊपर 3 ही लोग हैं और कंफर्म है कि 3 होंगे ही होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग आ चुके हैं। तो जे को कहाँ बैठाएं, तो 10 लोग आ चुके हैं, तो जे यहां जाता तो ऊपर 3 लोग पॉसिबल है नहीं, यहां तो टी बैठा है। तो क्लियर कट है भाई मेरे कि जे यहीं पे जाएगा, तभी जे के ऊपर 3 लोग, 1 लोग, एक एम हो गया 2 और एक और कोई जाएगा, यहाँ पे 3 हो गए। ठीक है भाई, एक केस तो ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे जे के ऊपर 3 लोग, तो यहाँ कितने लोग आ गए हैं भाई, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 5 6 7 8, 3 और बैठा सकते हैं ऊपर नीचे कहीं भी। यहाँ एम बैठा है तो इसके ऊपर 3 लोग हैं। एक केस ये होगा कि हम जे को यहाँ मान लें, तो 1 2 3, तब भी पूरा 11 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 1 9, मतलब नीचे 2 लोग जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। एक और केस क्या आ जाएगा कि जे को तुम यहां मान लो, तो जे के ऊपर कौन आ जाएगा, टी। क्लियर है, ध्यान देना भाई। और इसके ऊपर 1 लोग और अभी तो नहीं है, अब ये मान लो अभी नहीं है कोई लोग, तो टी जे यहाँ आ गए, तो जे के ऊपर 3 लोग, तो 1
1 2 और चले गए, जे के ऊपर 3 लोग यहाँ के अकॉर्डिंग भी हो गए भाई। देखो जे के ऊपर 1 2 3 लोग हो गए। अब यहाँ देखो उसके नीचे एक लोग गैप था, फिर एम, फिर गैप, फिर गैप, फिर एफ, फिर एस, यहाँ तक था। अब टोटल कितने हो गए यहाँ तक देख लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब एक और कोई नीचे जाएगा। तो ये 3 केस बन गए हमारे। अब कोई गलत और कोई सही होने वाला है, तो आगे देखते हैं कहाँ से गलत और कहाँ से सही कर सकते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि 1 बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन आर एंड एस। अब ध्यान देना, एस यहाँ बैठा है तो एस और आर के बीच एक आदमी ऊपर तो जाएगा नहीं, तो नीचे ही जाएगा। एस और आर के बीच एक आदमी, तो आर यहीं बैठा होगे। अब ध्यान से देखना, आगे कह रहा है कि 2 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन आर एंड एच। आर और एच के बीच 2 लोग, तो नीचे तो जाएगा नहीं, एफ बैठा है, ऊपर भी नहीं जाएगा, टी बैठा है। मतलब ये वाला केस हमारा गलत बन रहा है, आर और एच के बीच वाला। ठीक है, एक केस हमारा गलत हो गया, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं जल्दी से, ताकि ज्यादा हौच पौच आपको ना हो, क्लियर कट समझ में आता रहे। मजेदार अंदाज में देखिएगा, आपको क्लियर होता चला जाएगा सारा का सारा क्लू। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी 2 केस हमारे पास जिंदा है, देखते हैं इस 2 में कौन कटता है कौन सही होता है, एक बार ये देखना दिलचस्प है। अब फिर यहाँ ही बैठा हो, 1 बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच एक आदमी, तो आर एक केस में नीचे चला जाएगा, आर और एस के बीच एक आदमी। एक केस में ऊपर भी जा सकता है कि यहाँ पे डैश था, डैश एस एफ, तो एस और आर के बीच एक आदमी यहाँ चला गया, अगर मान लो आर और एस के बीच एक आदमी हो जाएगा। फिर डैश है, फिर एम जे डैश टी, और ये है। केवल अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इधर ही हमने दोनों माने हैं। अभी ध्यान देना, इसी दोनों की अभी बात कर रहे हैं। अब इसमें से कौन गलत सही होता है एक बार देख लेते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है देखना, बॉक्स डी सॉरी आर और एच के बीच 2 लोग थे, तो ऊपर तो 2 लोग जाएगा नहीं, आर और एच के बीच 2 लोग, यहाँ जे बैठा है तो नीचे ही जाएगा, आर और एच के बीच 2 लोग, मतलब एच यहाँ चला जाएगा। ध्यान देना, अब आगे क्या कह रहा है कि बॉक्स डी इज कैप्ट एट 1 ऑफ द पोजीशन बिलो बॉक्स के 1 ऑफ द नीचे कौन है भाई, कहीं भी इमीडिएट नहीं करा, ध्यान देना, डी एंड एट 1 ऑफ द पोजीशन एबव बॉक्स सी, और डी जो है ये सी के 1 ऑफ द पोजीशन एबव, मतलब इमीडिएटली नहीं, मतलब लेकिन इसी सीक्वेंस में जाएगा। के कहीं ना कहीं ऊपर होगा, उसके कहीं ना कहीं नीचे डी, और कहीं ना कहीं नीचे सी। इमीडिएट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे क्या कर रहा है, विच इज नॉट एबव आर, और विच मतलब आ गया सी के लिए, तो सी जो है आर के ऊपर नहीं है। अब ध्यान देना, आर के ऊपर सी नहीं है, तो आर के नीचे सी यहीं पे जाएगा। क्लियर है, यही जगह खाली था, और यहां तो आर के नीचे जगह ही नहीं है, मतलब ये वाला फिर गलत बन रहा था हमारा। ध्यान देना भाई, आर के नीचे कहीं ना कहीं सी जाएगा, ये तो क्लियर है। ठीक है भाई मेरे। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या किया जा सकता है इस पे, कि आर के नीचे अगर सी आ रहा है, तो आगे अगर देखोगे तो इस केस में आर के नीचे सी यहां बैठा दिया आपने, वेरी गुड। आगे क्या कर रहा है कि बॉक्स ई इज कैप्ट इमीडिएटली एबव के। बॉक्स ई इज कैप्ट इमीडिएटली एबव के का मतलब क्या हुआ कि के इमीडिएटली ऊपर कौन है, बॉक्स ई। तो ये 2 प्लेस लगातार चाहिए, के और ई। इसमें कहीं भी 2 प्लेस लगातार दिख रहा है, देखो यहाँ पे 1 प्लेस खाली तो है, लेकिन यहाँ टी आ गया, 2 प्लेस है नहीं। यहाँ टी खाली है, लेकिन यहाँ डैश है, मतलब 2 प्लेस लगातार खाली कहीं भी नहीं है, मतलब ये भी क्या हो गया हमारा गलत। तो ये दोनों गलत होने का मतलब एक तीसरा जो हमारा बचा था वही अब हमारा सही होने वाला है। ये क्लियर है यहां तक सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों केस हमारा गलत हो चुका है, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही केस बचा है, अब यही सही है हमारे पास, और इसी को लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलो भाई, अब यहां से लेके जब आप आगे बढ़ोगे तो सवाल हो चुका है सॉल्व। देखो कैसे, कि यहां डी के नीचे कहीं ना कहीं सी जाएगा, ये तो क्लियर था। अब देखो क्या है कि आर और एस के बीच 1 लोग, तो एस यहां है तो आर यहीं पे जाएगा। ध्यान देना, आर यहीं पे जाएगा, क्लियर हो गया। आर और एच के बीच 2 लोग, तो आर और एच के बीच 2 लोग यहां भी जा सकता है, और आर और एच के बीच 2 लोग यहां भी जा सकता है। तो एक केस में मान लो आर के नीचे यहां कौन चला जाएगा, एच। आर के नीचे यहां कौन चला जाएगा, एच। लेकिन यहां देखो क्या कर रहा है कि विच इज नॉट एबव आर, और सी जो है आर के ऊपर नहीं है। तो अगर एच यहां बैठाओगे तब तो आर के ऊपर ही सी बैठाना पड़ेगा। ध्यान देना, अगर आर और एच के बीच 2 लोग अगर यहां मानते हो, यहाँ एच बैठ गया, तो आर के नीचे ही कहीं ना कहीं सी जाना था, क्योंकि ऊपर तो आर के ऊपर सी जा नहीं रहा है। मतलब ये वाला केस हमारा गलत है कि आर के नीचे एच हम बैठा देते, यहाँ एच नहीं बैठा के हम क्या बैठा देंगे, एक जो जगह खाली था वहां हम बैठा देंगे मेरे भाई सी। क्यों, क्योंकि आर और एच के बीच 2 लोग यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ई और के लगातार जाने वाला था इमीडिएट, ये जगह कहाँ खाली है, तो ऊपर देखो यहाँ दोनों जगह खाली है ई और के लिए। यहाँ ई बैठा देंगे, यहाँ के बैठा देंगे, और के कहीं ना कहीं नीचे डी और फिर सी था, तो के कहीं ना कहीं नीचे एक ही जगह यहाँ खाली है, ये डॉट देखो, ये डी, मतलब यहाँ डी चला जाएगा। ये आपका सीक्वेंस बन गया ई के टी जे एच एम डी आर एफ एस और सी।
तो क्लियर कट यहाँ पे बन चुका है आपका पूरा का पूरा ये सीक्वेंस, और यही सीक्वेंस आपका सही होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों का क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा कि किस अंदाज से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। एक बार जिनको भी दिक्कत होगा एक बार रोकना वीडियो को, जहां भी कंफ्यूजन लगेगा, और उसको फिर से रिपीट करके देखना आगे पीछे करके, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस मेथड से और कैसे अप्रोच किया है हम सभी लोगों ने इसको बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये बॉक्स वाला पजल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लाइक एंड शेयर करते जाओ मेरे भाई, कहाँ रुके हो। अब आते एक ये वाले सवाल पे, सप्ताह वाले सवाल पे। ये देखो, अब आपको यहां पे दिख रहा होगा 7 पर्सन ABCDEFG आर गोइंग टू सिनेमा ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। अब भाई संडे, और स्टार्ट कहां से हो रहा है, सही सिनेमा जा रहा है संडे से, तो आप लिख लो, क्या लिख लो भाई कि संडे है, फिर क्या आएगा मंडे, और रोज खाओ अंडे, आज वैसे भी मंगलवार है, बच के रहो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब संडे से स्टार्ट हो गया, कहां खत्म हो गया, सैटरडे को। ये तो आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा भाई, सभी लोगों का, किसी को इसमें कोई आपत्ति, परेशानी, दिक्कत, तकलीफ कुछ नहीं होने वाला भाई। देखना, सीखना कैसे अप्रोच जा रहा है और किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक केस ये होगा, मान लो पॉसिबिलिटी मान लेते हैं, 2-3 पॉसिबिलिटी आएगा, मैंने पहले ही मान लिया। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे ये हिंदी में भी सवाल है। जो बच्चे हिंदी में बनाना चाहते हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके और बनाना शुरू करिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में सवाल है भाई। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग सवाल पे। कह रहा है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कह रहा है मोर देन 2 पर्सन्स गो टू सिनेमा बिटवीन G एंड B। अब देखो G और B के बीच में मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा, 2+ लोग जाते हैं, ये हमने लिख लिया बाहर। आगे क्या कह रहा है, 3 पर्सन्स गो बिटवीन A एंड F। A और F के बीच कितने लोग जाएंगे, 3 लोग, मैंने इसको भी लिख लिया, A और F के बीच 3 लोग। हु गोज आफ्टर A, ओहो A और F के बीच 3 लोग तो हैं, लेकिन A के बाद ही F है, तो 1 2 3 क्लियर है कि F यहीं पे जाएगा, ऐसे A के बीच 3 लोग F। ठीक है, आगे इवन नंबर, ध्यान देना भाई, इवन नंबर ऑफ पर्सन गो टू सिनेमा बिटवीन E एंड B। E और B के बीच इवन नंबर वाले लोग जाते हैं, मतलब E और B के बीच या तो देखो यहाँ पे 7 ही दिन है, तो E और B के बीच में या तो 2 लोग जाएंगे, नहीं तो 4 लोग जाएंगे, नहीं तो 6 लोग जाएंगे। क्लियर है, इवन नंबर ही जा रहे हैं। क्लियर है, E और B के बीच में 2, 4 और 6 में से ही कुछ ना कुछ जाने वाले हैं। आगे E गोज टू सिनेमा इमीडिएटली बिफोर C, और E इमीडिएटली बिफोर C मतलब C से तुरंत पहले, मतलब ये दोनों लगातार जाएंगे E और C। क्लियर है, बट नन ऑफ देम गोज ऑन मंडे और थर्सडे। ओहो, मतलब E और C मंडे को भी नहीं जाता है, ध्यान देना, और E और C थर्सडे को भी नहीं जाता। ये तो क्लियर हो गया मेरे भाई, और दोनों जाएंगे साथ साथ ही, ध्यान दो, दोनों जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे, साथ साथ। तो क्लियर हो गया कि E और C या तो इन दोनों डेट में जाएंगे, नहीं तो E और C यहाँ पे जाएंगे फ्राइडे सैटरडे या ट्यूसडे वेडनेसडे। ये तो क्लियर है, अगर लगातार जाएंगे तो 2 ही केस है भाई इसके लिए, E और C के लिए। आगे देखते हैं, कह रहा है C गोज बिफोर D, और C जो जाता है वो D से पहले जाता है। तो अब देखो C गोज बिफोर D बट नॉट इमीडिएटली बिफोर G। अब देखो C D से पहले जाता है, अब कहाँ पहले जाता है, तो अगर E और C को यहाँ फ्राइडे सैटरडे बैठाओगे कि E यहाँ बैठा दो C यहाँ बैठा दो, तो D से पहले C जाता है, तो D नीचे जगह खाली होगा नहीं, मतलब E और C यहाँ नहीं जाके कंफर्म हो गया कि E ट्यूसडे को जाएगा और C वेडनेसडे को जाएगा। ये एकदम डिट्टो कंफर्म हो गया। क्लियर है यहाँ तक, देखो भाई यहाँ एकदम क्लियर कट चल रहा है बात भाई। अब देखो E और C तो यहाँ बैठ गए, अब आगे क्या कह रहा था, ध्यान से देखो कि C गोज बिफोर D, C गोज बिफोर D, और C D से पहले जाता है, तो D कहीं ना कहीं नीचे आएगा। लेकिन क्या कह रहा है, बट नॉट इमीडिएटली बिफोर G, और C जो है G से एकदम बाद पहले नहीं जाता है, मतलब थर्सडे में G भी नहीं जाएगा, यहाँ भी लिख लो कि G नहीं जाएगा, इमीडिएटली बिफोर नॉट है। और कह रहा है G गोज बिफोर B, और G B से पहले जाता है, इसको भी लिख लो कि G जो है B से पहले जाता है, तो B कहीं ना कहीं यहाँ रहेगा, तभी तो G पहले जाता है किससे, B से पहले कौन जा रहा है, G जा रहा है। तो यहां तक क्लियर हो गया आप सभी लोगों का। ठीक है दोस्तों, यहां तक, तो यहां तक आप सभी लोगों का अगर ये क्लियर हो गया, तो अब आपको इसको किस तरीके से बना सकते हैं वो अगर देखो, तो यहां तक क्लू हमारा हो गया खत्म। अब एक क्लू तुम्हारे पास है G B, अब देखो E और B के बीच 2 4 6 लोग जा सकते हैं, और B क्लियर है कि भाई साहब B कहां रहेगा, नीचे, और G रहेगा ऊपर, और G और B के बीच 2 लोग। अब देखो E और B के बीच इवन नंबर है, अब E यहां बैठाओगे तो B ऊपर बैठा दिए, अगर तुम ध्यान देना तो B के ऊपर जाने वाला है G, ये देखो पॉसिबल है नहीं, तो B यहां बैठाओगे तो E और B के बीच में 1 ही लोग होंगे, लेकिन यहां कह रहा है E और B के बीच में या तो 2 4 6 जाएगा। E अगर यहां बैठा तो B यहां बैठाओगे तो यहां 1 और 2 लोग हो जाएंगे,
ई अगर यहाँ और बी यहाँ बैठाओगे तो 3 लोग होंगे। तो क्लियर हो गया हमारा कि ई को अगर वहाँ बैठा रहे तो बी यहाँ, ताकि ई और बी के बीच में एक और एक, ये 2 लोग हो गए और इवन नंबर ही था ई और बी के बीच में। तो ये क्लियर हो गया, ई और बी के बीच में 2 लोग। क्लियर है दोस्तों। अब देखो आगे क्या है, जी ऊपर रहेगा और बी नीचे रहेगा। तो बी तो नीचे आ गया, अब जी ऊपर। जी और बी के बीच 2 से ज्यादा लोग, तो 1 2, जी यहां जा सकता है, जाएगा नहीं। अब जी या तो मंडे को जाएगा या जी कहां जाएगा, संडे को। क्लियर कट है यहां पे बात। लेकिन एक और चीज था कि ए और एफ के बीच 3 लोग हैं और ए ऊपर रहेगा और एफ नीचे। तो ए अगर ऊपर रहेगा और एफ अगर नीचे रहेगा तो कहां बैठा सकते हो तुम। ए को अगर यहां बैठाओगे तो 1 2 3, एफ यहां जा सकता है। ध्यान देना भाई मेरे, ए को अगर यहां बैठाओगे तो 1 2 3, एफ यहां जाएगा नहीं, यहां बी बैठा है। क्लियर हो गया। अब ए को अगर आप यहां बैठा दो तो 1 2 3, एफ यहां चला जा सकता है। तो 2 केस बन रहे ए के लिए भाई मेरे कि ए यहां तो एफ यहां चला जाएगा। क्लियर है भाई मेरे, ए यहां तो एफ यहां, ए और एफ के बीच कितने लोग हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे। लेकिन इस केस में होगा हमारे साथ क्या कि अगर बी आप यहां मान रहे हो, ई और बी के बीच में 2 लोग चले गए हैं, तो बी से रिलेटेड कोई क्लू दिया तो है नहीं। तो अगर बी के ऊपर आप जी यहां मान लो तो ए को अगर आप यहां मानोगे, देखो यहां जी तो यहीं बैठाना पड़ेगा, तब ए को अगर यहां मानोगे तो 1 2 3, तो ए और एफ के बीच कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। यहां तक क्लियर है। ए जी ई सी एफ बी आ गया। अब एक बचा कौन मेरे दोस्त, एक वो देख लो आप, ए बी सी डी ई एफ जी था ना, ए बी सी डी बचा हुआ है। तो डी क्लियर कट है कि डी के लिए कोई कंडीशन था क्या, तो ई और सी के नीचे ही डी रहेगा। ये देखो, तो ई और सी के नीचे ही कहीं ना कहीं डी, तो डी यहां चला गया। तो ये देखो, ये केस आपका सटीक बैठ गया। ये देख रहे हो, तो ये आपका केस सटीक बैठ गया। तो इसको आप बना करके आगे निकल सकते थे यहां से, और आराम से निकल सकते थे, इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो ये था आपका वीक वाला और बॉक्स वाला पजल। एक बार आप इसको देखो किस तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है इस सवाल को। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करिए जल्दी से आप सभी लोग, है ना। और अगर आपने हमारे महिंद्राज के सीईटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वो आगे बढ़ते जाइए। ये पजल का सेशन होता बेहद ही खास है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सामने आ जाऊंगा लास्ट में, तो ये लीजिए मैं सामने आ जाता हूँ आपके लास्ट में, है ना। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग जो है सेशन को लाइक कमेंट और शेयर करके धुआंधार अंदाज में फैला दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और कोरोना बढ़ रहा है, फिर से थोड़ा सावधानी बरतिए आप सभी लोग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।